आरजेडी सुप्रीमो ने लालू प्रसाद यादव ने आज सारण बंद का ऐलान किया है। छपरा में मासूमों की मौत पर सियासी दलों ने घड़ियाली आंसू तेज कर दिए हैं। बिहार के छपरा में हुए मासूमों की मौत पर राजनीति हो गई है तेज। आरजेडी सुप्रीमो ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि मौत के लिए नीतीश है जिम्मेदार। रामविलास पासवान ने भी छपरा की दिल दहला देने वाली घटना के बाद नीतीश सरकार पर हमला तेज कर दिया है। पासवान का दावा है कि ये गोरख धंधा कई सालों से जारी था। विपक्ष ने भी नीतीश सरकार पर हमला तेज कर दिया है। छपरा में बच्चों की मौत पर विपक्ष का कहना है कि मिड डे मील में सड़े गले अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी भी नीतीश सरकार का कर रही है पुरजोर विरोध। 7 साल तक नीतीश कुमार की सरकार चलाने वाली बीजेपी भी अब नीतीश से मांग रही है इस्तीफा। पटना में चपरा जिले में मसरख में मिड डे मील का खाना खाने से 20 बच्चों की मौत हो गई है। 50 से ज्यादा बच्चों की हालत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिड डे मील की खिचड़ी खाने के बाद अचानक सभी बच्चों को उल्टियां होने लगी और बच्चे बेहोश होने लगे। प्रशासन ने हालात बिगड़ते देख बच्चों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में भर्ती बच्चों की हालत काफी नाजुक है। सभी बच्चों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है कि किसी को भी अस्पताल में बच्चों को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मिड डे मील का खाना खाने से हुई मासूम बच्चों की मौत पर सियासत भी गर्म हो गई है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की है। हालत की गंभीरता को देखते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को आपात बैठक बुलाई। प्रशासन हालत पर नजर बनाए हुए है। सरकार ने मरने वाले बच्चों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। दिल्ली के रानीबाग पौष इलाके में चोरों ने सेंध लगाकर करीब 20 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। प्रॉपर्टी का काम करने वाले गोपाल चंद के घर हुई चोरी। गोपाल चंद 12 जुलाई को अपने परिवार के साथ साउथ दिल्ली अपने रिश्तेदार के घर रहने के लिए गए थे और जब वो 4 दिन बाद मंगलवार की रात वापस लौटे तो उनके घर में सारा सामान बिखरा पड़ा था। लगभग 3 लाख रुपए कैश और 18 लाख तक के सोना और हीरे के जेवरात गायब हो गए थे। मौके पर पहुंची क्राइम की टीम ने मौके का जायजा लिया। हैदराबाद की एक युवती ने कुछ पालतू बिल्लियों के लिए अपनी जान दे दी। दरअसल अंबरपेट की रहने वाली 20 साल की स्वर्णलता को बिल्लियां पालने का शौक था। उसने अपने किराए के मकान में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 8 बिल्लियों को पाला हुआ था। युवती का शौक उसके पड़ोसियों के लिए बिल्लियां मुसीबत बनी हुई थी। दिन भर बिल्लियों के चलते कई बार पड़ोसियों और मकान मालकिन के साथ स्वर्णलता की कहासुनी भी हुई थी। जिसके बाद मकान मालकिन ने बिल्ली को फेंक दिया था, जिसके बाद 2 बिल्ली की मौत हो गई थी। पंजाब के लुधियाना में एक बिजनेसमैन के बेटे को किडनैप करने वाले 5 किडनैपर्स को धर दबोचा गया है। किडनैपिंग में 7 बदमाश शामिल थे, जिसमें से एक महिला भी शामिल है जो पेशे से फैशन डिजाइनर है। किडनैपर्स ने करोड़पति बिजनेसमैन के बेटे के एवज में फिरौती तौर पर 5 करोड़ की मांग की थी। बिजनेसमैन ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी और बदमाशों को रकम देकर अपने बेटे मनीष को किडनैपरों के चंगुल से आजाद करा लिया। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस की मदद से 7 में से 5 बदमाशों का धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से पुलिस की वर्दी, नकली AK-47 सहित कई खौफनाक हथियार बरामद किए। सेना का मानना है कि हाल के दिनों में आतंकवादियों की घुसपैठ में तेजी आई है, लेकिन उन्होंने लोगों को भरोसा जताया है कि भारतीय जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। बोधगया ब्लास्ट के मामले में एनआईए ने अपनी वेबसाइट पर नकाबपोश संदिग्ध का सीसीटीवी वीडियो जारी किया है। एनआईए ने इसी शख्स का स्केच भी जारी किया। कश्मीर में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का खेल जारी है। आर्मी ने आज बताया कि पाक अधिकृत कश्मीर में 250 से 300 के करीब आतंकवादी घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं। आर्मी ने बताया कि 10 आतंकियों के एक ग्रुप ने एलओसी के पुंछ सेक्टर में सेना की एक पोस्ट पर हमला किया। सुशील कुमार शिंदे एक बार फिर इशरत पर सवाल टाल गए। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से सवाल पूछा गया कि क्या हेडली ने एफबीआई को बताया था कि इशरत लश्कर की आतंकी है। इस पर शिंदे ने जवाब दिया कि एफबीआई से हमारा एग्रीमेंट है, हम सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं कर सकते। केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि इशरत जहां आतंकी है या नहीं, इस सवाल से ज्यादा अहम सवाल यह है कि उसका फर्जी एनकाउंटर हुआ या नहीं। पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के लोगों को धन्यवाद दिया। मोदी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हम सबको मिले।
जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य निशिलानंद ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे मिलकर आशीर्वाद मांगा कि उनसे कोई भूल ना हो। निशिलानंद ने मोदी से कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां सत्ता लोलुपता छोड़ दें। बीजेपी के प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि मैं भगवान जगन्नाथ से उत्तराखंड के सैलाब में मारे गए सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरी प्रार्थना है कि लापता लोग भी जल्द घर वापस लौटें। नरेंद्र मोदी आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने के लिए नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचे। संघ चुनाव में मोदी की मजबूत दावेदारी के लिए रणनीति तैयार करने में लगा हुआ है। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक 18 जुलाई को होने वाली है। ऐसे में बैठक से ठीक पहले भागवत से मोदी की होने वाली मुलाकात को पार्टी के एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तराखंड की सरकार के पास आपदा पीड़ितों के लिए वक्त नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा कल पीड़ितों को मुआवजा देने वाले थे, लेकिन समय की कमी के चलते वो आज मुआवजा देंगे। उत्तराखंड में सैलाब पीड़ितों के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में लोकसभा में नेता विपक्ष सुषमा स्वराज ने भी हिस्सा लिया। उत्तराखंड में आए महाप्रलय को 1 महीने बीत चुके हैं। हरिद्वार में सैलाब में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री A.H. खान चौधरी पर पश्चिम बंगाल के मालदा में कांग्रेस की एक रैली के दौरान हमला किया गया। मालदा के कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि जादूपुर क्षेत्र में आयोजित इस रैली में कथित तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोलियां चलाई और बम फेंके। सीबीआई को स्वायत्त करने संबंधी केंद्र सरकार की सिफारिशों पर जांच एजेंसी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे के मुताबिक सीबीआई केंद्र सरकार की ज्यादातर सिफारिशों पर राजी हो गई है। हलफनामे में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि डायरेक्टर की पहुंच सीधे गृह मंत्री तक होनी चाहिए। सीबीआई डायरेक्टर की ताकत बढ़ाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह भी कहा गया है कि सीबीआई डायरेक्टर का 2 साल का कार्यकाल काफी छोटा है, इसे बढ़ाकर 3 साल किया जाए। सीबीआई ने अकाउंटेबिलिटी पैनल का भी विरोध किया है। अकाउंटेबिलिटी पैनल में सीबीआई अधिकारियों की शिकायत की जा सकती है। सीबीआई को स्वायत्तता प्रदान करने को लेकर केंद्र सरकार ने सिफारिशें की थी, जिस पर जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास की जगह पर कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल लोकसभा के स्पीकर पैनल में शामिल हो गए हैं। गिरिजा व्यास के मंत्री पद ग्रहण करने के बाद जगदम्बिका पाल ने जिम्मेदारी संभाली। दिल्ली में एसोचैम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने उद्योगपतियों और बड़ी कंपनियों से अपील की है कि आदिवासियों के बच्चों को गोद लें और उन्हें पढ़ाएं लिखाएं। 1977 बैच के BAS बस्सी 1 अगस्त से दिल्ली के पुलिस कमिश्नर होंगे। वो दिल्ली के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार की जगह लेंगे। बिहार के हाजीपुर कोर्ट परिसर में धमाका, कैदी को निशाना बनाकर धमाका किया गया, कोई घायल नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने हाजीपुर कोर्ट में ब्लास्ट की निंदा की है। पासवान ने कहा कि इससे पहले भी हाजीपुर में गोलीबारी की वारदात हुई थी। रुपए की लगातार गिरावट पर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कोई भी सटीक जवाब नहीं दिया। पी चिदम्बरम ने अर्थशास्त्र का गणित समझाते हुए कहा कि जब विदेशी मुद्रा बढ़ेगी तो रुपया भी मजबूत होगा। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश का ग्रोथ रेट 6% या इससे थोड़ा ज्यादा रहेगा। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि मानसून सत्र में फूड सिक्योरिटी बिल लाया जाएगा। अध्यादेश को इसी सत्र में पास करवाने के लिए सरकार तैयार है। चिदम्बरम के मुताबिक LPG के सभी उपभोक्ताओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत इस साल के अंत तक उनके बैंक खातों के जरिए सब्सिडी मिलने लगेगी। दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी पर चिदम्बरम ने कहा कि नीलामी का अगला चरण जल्द शुरू होगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि रियल एस्टेट, भूमि अधिग्रहण और रेहड़ी पटरी वालों से संबंधित विधेयक मानसून सेशन में पारित हो सकते हैं। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता मिली तो देश की विकास दर 4.8% थी। अटल सरकार में देश की विकास दर 8% से ज्यादा हो गई थी, लेकिन कांग्रेस देश की विकास दर को 5% पर ले आई। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। चुनावी साल में विपक्ष के नेता रविंद्र चौबे ने रमन सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। सुकमा हमले को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। मिशन 2014 की तैयारियों में बीजेपी की उपाध्यक्ष उमा भारती ने भी कमर कस ली है। उमा भारती ने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया है। वो फेसबुक और ट्विटर से जुड़ गई।
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई के नरीमन पॉइंट पर शिवसेना के नए दफ्तर शिवालय का उद्घाटन किया। लाखन एनकाउंटर केस में आए फैसले पर उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाए। देश के इतिहास में पहली लोकसभा के सदस्य रहे टी सुब्बीरामी रेड्डी ने अपना 93वां जन्मदिन मनाया। टी सुब्बीरामी ने आजादी के संघर्ष में भी हिस्सा लिया था। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में फिर से भूकंप का झटका आया। एक हफ्ते में तीसरी बार हिमाचल प्रदेश में भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 दर्ज की गई। आईपीएल फिक्सिंग कांड में राहुल द्रविड़ से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की और उनका बयान रिकॉर्ड किया। द्रविड़ ने कहा उन्हें फिक्सिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दिल्ली के साकेत में एक महिला के साथ रिश्तेदार ने 2 महीने तक बलात्कार किया। महिला ने आरोप लगाया कि रिश्तेदार ने झूठ बोलकर उसे घर बुलाया था। पीड़ित महिला के घर वाले देर रात तक पुलिस थाने में मामला दर्ज करने की गुहार लगाते रहे। यूपी के सहारनपुर में एक ट्रक दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। सड़क हादसे में 14 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कन्नौज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जिले के कई गांव सैलाब की जद में आ सकते हैं। लोग प्रशासन की मदद के इंतजार में हैं। गुजरात के अहमदाबाद में काबू बुखार ने जोर पकड़ा। बुखार से 6 लोगों की मौत हो गई। बेंगलोर में हिट एंड रन मामले में 2 की मौत हो गई। परिजनों ने आरोपी ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। जयपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन की छात्राओं को डायरेक्टर ने जबरदस्ती हॉस्टल से बाहर निकाल दिया। छात्राएं 4 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। मुंबई के बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी के छात्रों ने मुंबई विधानसभा के सामने जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि 2 साल से एग्जाम नहीं करवाए गए। महंगाई के दौर में अब साइकिल के भी दाम बढ़ने जा रहे हैं। आम लोगों की मुश्किल सफर की साथ ही साइकिल के लगातार मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण कीमतों में 1000 रुपए तक का इजाफा हो सकता है।